नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, दयाराम साहनी। प्रश्न 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 1921। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल था। लोथल गुजरात में है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, लोथल। प्रश्न 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। यहाँ विकल्प सी सही होगा, 10। प्रश्न 5, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, तृतीय। प्रश्न 6, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, मुंडकोपनिषद। प्रश्न 7, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, लुम्बिनी। प्रश्न 8, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ विकल्प बी सही है, सारनाथ। प्रश्न 9, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिसे आदिनाथ भी कहा गया है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, ऋषभदेव। प्रश्न 10, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही है, वैशाली या कुंडग्राम। प्रश्न 11, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 326 ईसा पूर्व। प्रश्न 12, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। यहाँ विकल्प सी सही होगा, मेगास्थनीज। प्रश्न 13, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ विकल्प सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 14, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, अशोक। प्रश्न 15, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 261 ईसा पूर्व। प्रश्न 16, चरक किसके राजवैद्य थे? चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कनिष्क। प्रश्न 17, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न 18, फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 19, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प बी सही है, हर्षवर्धन। प्रश्न 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कुमारगुप्त। प्रश्न 21 देखिए, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 58 ईसा पूर्व। प्रश्न 22 है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कनिष्क। प्रश्न 23 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गौरी और पृथ्वीराज चौहान।
प्रश्न 24, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का दास था, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 25, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और निर्माण कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने की थी। यहाँ विकल्प बी से होगा, इल्तुतमिश। प्रश्न 26, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन की थी। यहाँ विकल्प बी से होगा, रजिया सुल्तान। प्रश्न 27 है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। यहाँ विकल्प सी सही होगा, बलबन। प्रश्न 28 है, अस्थाई सेना और नगद वेतन की शुरुआत किसने की थी? अस्थाई सेना और नगद वेतन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 29 है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 30 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सिकंदर लोदी। प्रश्न 31 देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 1526। प्रश्न 32, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, बाबर और राणा सांगा। प्रश्न 33, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड कहा जाता है, किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, शेरशाह सूरी। प्रश्न 34, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गुलबदन बेगम। प्रश्न 35, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, अकबर और हेमू। प्रश्न 36 है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। यहाँ विकल्प बी सही होगा, अबुल फजल। प्रश्न 37, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। यहाँ विकल्प सी सही होगा, अकबर। प्रश्न 38 है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, अकबर। प्रश्न 39, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, अकबर और महाराणा प्रताप। प्रश्न 40, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, जहांगीर। प्रश्न 41, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही होगा, शाहजहां। प्रश्न 42, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, औरंगजेब। प्रश्न 43, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। यहाँ विकल्प बी सही होगा, हरिहर और बुक्का। प्रश्न 44, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, कृष्णदेव राय। प्रश्न 45 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ विकल्प सी सही है, गुरु गोविंद सिंह।
प्रश्न 46, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 47, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, रायगढ़। प्रश्न 48, अष्टप्रधान मंडल किसके काल में था? अष्टप्रधान मंडल शिवाजी के काल में था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, शिवाजी। प्रश्न 49, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1498। प्रश्न 50, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 1757। प्रश्न 51, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, 1764। प्रश्न 52, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 53, सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू की थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 54, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाई? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 55, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से शुरू हुई थी। यहाँ विकल्प सी सही है, मेरठ। प्रश्न 56, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ विकल्प बी सही है, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 57, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही है, राजा राम मोहन राय। प्रश्न 58, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 59, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 60, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही है, ज्योतिबा फुले। प्रश्न 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। यहाँ विकल्प ए सही है, 1885। प्रश्न 62, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ विकल्प बी सही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 63, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न 64, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का। यहाँ विकल्प बी सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 65, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किसने किया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 66, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। विकल्प बी सही होगा, 1906। प्रश्न 67, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही है, 1911। प्रश्न 68, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। प्रश्न 69, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। यहाँ विकल्प ए सही है, 1915।
प्रश्न 70, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1917 ईस्वी। प्रश्न 71, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। प्रश्न 72, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1920 ईस्वी। प्रश्न 73, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, जिससे के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1922 ईस्वी। प्रश्न 74, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रश्न 75, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1928 ईस्वी। प्रश्न 76, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, लाहौर 1929। प्रश्न 77, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1930 ईस्वी। प्रश्न 78, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी। यहाँ विकल्प ए सही होगा, 12 मार्च 1930। प्रश्न 79, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1931। प्रश्न 80 देखिए, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, गांधी और अंबेडकर। प्रश्न 81 है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 82 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, बेलगांव 1924। प्रश्न 83, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 84, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, इसका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 85, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, 1942। प्रश्न 86, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न 87, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ विकल्प सी सही होगा, 1946। प्रश्न 88, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ विकल्प ए सही है, 3 जून 1947। प्रश्न 89, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 90, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 91, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ विकल्प बी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्न 92, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यहाँ विकल्प ए से होगा 9 दिसंबर 1946। प्रश्न 93 देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यहाँ विकल्प बी से होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 94, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यहाँ विकल्प ए से होगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 95, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी से होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 96, शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, भगत सिंह। प्रश्न 97, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ विकल्प बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 98, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यहाँ विकल्प बी सही होगा, भगत सिंह। प्रश्न 99, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? काकोरी ट्रेन कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही है, 1925। प्रश्न 100, अंतिम प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यहाँ विकल्प ए सही है, लाल बहादुर शास्त्री।